थोड़ा आप इसे खोलेंगे, जरा से खोल के दिखाइए। वोल्टेज डाउन है। सुबह से कितने लोगों को यहाँ पर ये बहुत दूर है यहाँ से, मतलब आने जाने का तीन कितना आपका पैसा खर्च होता है? तीन दिन हो गए मेरे को आते आते। अच्छा, हाँ, तो क्या दिक्कत बता रहे हैं? ये कभी कहते हैं वोल्टेज नहीं है, कभी मेरा कहते नाम हैं पंकज और आप देख रहे हैं ABC ब्लॉगर। और आज भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त वैद। तो अभी हम लोग आए हुए हैं सल्ट ब्लॉक के PSC केंद्र देवैल में, जहाँ पर लगभग 138 पंचायत हैं सल्ट ब्लॉक में। और यहाँ पर एक PSC केंद्र जो कि देवैल में स्थित है, जहाँ पे मुख्य ब्लॉक और तहसील उपलब्ध है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। सल्ट में काम करने वाले रचनात्मक महिला मंच का एक प्रस्ताव था। उनकी एक मांगों में एक मांग ये थी कि जो सल्ट का PSC केंद्र है, यहाँ पर अनेक प्रकार की दिक्कतें उनके द्वारा बताई गई, अनेक प्रकार की बातें बताई जाती हैं कि हाँ ये सुविधाएं नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है। आज हम ग्राउंड लेवल पे जागरूकता के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और हम जागरूकता अभियान में ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं अभी प्रेजेंट में जनता को मिल रही है और क्या क्या चीज़ों की दिक्कत है। तो अभी हमारे साथ इधर कोई सर बैठे हुए हैं, अब इन्हीं से पूछेंगे। सर आप ये बताइए, यहाँ पर जो मरीजों को देखने का समय है कितने से कितने बजे तक का? वो प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक का है। प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक का समय है। OPD होती है। OPD होती है प्रातः 8 बजे से। अब देख रहे हैं 8 बजे से बता रहे हैं कि यहाँ पर देखने का समय होता है 2 बजे तक का। तो अभी और सर यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या हैं, मतलब यहाँ पे जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए इस विषय में तो हमारे जो प्रभारी हैं वही आपको ज़्यादा बता पाएंगे, और होने को वहाँ पर यहाँ पर जो है मतलब अभी कहाँ पर मिलेंगे आपके प्रभारी? कहाँ है? प्रभारी जो है उधर मिलेंगे। तो अभी इनका कहना है कि इन बातों को प्रभारी यहाँ पर बताएंगे। तो आइए हम सीधे प्रभारी से मिलते हैं और उनसे डायरेक्ट बात करते हैं इस विषय पर कि क्या क्या सुविधाएं अभी यहाँ पर प्रेजेंट में जो है कि हॉस्पिटल में मिल रही हैं लोगों को। साथ है मुख्य चिकित्सा प्रभारी, तो उन्हीं से हम डायरेक्ट बात करते हैं इन विषयों पे। सर यहाँ पर जो अभी मरीजों को देखने का समय है कितने से कितने बजे तक का? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सल्ट जो है ये 24/7 सर्विसेज में आता है। 24 घंटे जो है किसी भी समय और 7 दिन मतलब ये अस्पताल में जो है किसी भी समय मरीजों को देखा जा सकता है। जो मरीज भी जैसे OPD के जो आवर्स होते हैं, OPD की जो टाइमिंग है वो 8 से 2 की है गर्मियों के समय में, और सर्दियों के समय में ये टाइमिंग 9 से 3 हो जाती है, सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। और अभी वर्तमान में गर्मियों के समय में 8 बजे से प्रातः 2 बजे तक OPD। इसके बाद जो है जो 2 बजे से लेके अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे तक इमरजेंसी सर्विसेज सुचारू हैं। 24 आवर्स यहाँ पे जो है इमरजेंसी के पेशेंट जो भी आएंगे उनको इलाज के लिए जो है चिकित्सक उपलब्ध हैं। सर अभी अगर बात करें हम हॉस्पिटल में सुविधाओं के लेके, तो अभी क्या क्या सुविधा यहाँ पर वर्तमान में? सुविधाएं बेसिकली मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी ग्रेजुएट्स हैं। पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा। दूसरा एक चिकित्सक हमारे पास हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो कि हमारे MDS सर्जन हैं, जो दंत शल्यक, तो वो हमारे पास अवेलेबल हैं। डेंटल की काफ़ी सारी जो है जो भी बीमारियाँ हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हमारे जो है सर्जन जो हैं उनसे हमें प्राप्त हो सकता है। सेकंड जो है यहाँ पे एक्सरे की सर्विस अवेलेबल है, और एक्सरे के लिए भी यहाँ पे परमानेंट एक्सरे टेक्नीशियन स्टाफ हैं जो कि 6 दिन जो है यहाँ पे डेली एक्सरे सर्विसेज के लिए 8 से 2 तो अवेलेबल हैं ही हैं। प्लस हमने उनको नज़दीकी देवैल में ही कमरा दिलवाया है और उनको बोला है कि मतलब जो है कोई भी एक्सीडेंट वगैरह यदि होता है और आपको जो है हमें अगर लगता है कि हाँ एकदम से कोई बड़ा एक्सीडेंट वगैरह या कोई दुर्घटना हो गई तो आपको आना पड़ेगा, तो वो उस चीज़ के लिए वो आ रहे हैं। फिर थर्ड जो है हमारे यहाँ पे लैब की सर्विसेज अवेलेबल है। लैब के जो पहले एक CHC की लैब थी वो तो सुचारू है ही है, प्लस इसके अतिरिक्त चंदन डायग्नोस्टिक लैब के थ्रू जो गवर्नमेंट का अनुबंध है ना, करीबन 250 से अधिक जांचें हैं जिनको निःशुल्क जो है पेशेंट को अवेलेबल कराया जाएगा। तो किसी भी पेशेंट को कोई भी इन्वेस्टिगेशन यदि करानी है, मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर में कवर्ड हैं जिनका हमारा जो है अनुबंध है चंदन लैब के साथ में, और उसके लिए जो है हमारे पास स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। और अगर किसी पेशेंट को कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराना है तो वो निःशुल्क हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो है डिलीवरी सर्विसेज हैं, डिलीवरी सर्विसेज CHC पे अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरीज कंडक्ट कराने के लिए यहाँ तो सुविधा उपलब्ध है, परंतु नॉर्मल के अलावा जैसे कोई एबनॉर्मल डिलीवरी हुई, जैसे बच्चा यदि उल्टा है, बच्चा उल्टा होता है तो खुद खतरे का भय बना रहता है डिलीवरी के बाद में, बच्चे की गर्दन वगैरह फंसने का, या जुड़वा बच्चे हैं, या किसी महिला को पहले अगर हाल ही में अगर
मतलब 1 साल 2 साल पहले उनको जो है सीजरियन सेक्शन से अगर मतलब बड़े ऑपरेशन से यदि डिलीवरी हुई है तो वो सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सर अगर हॉस्पिटल में हम दवाओं की उपलब्धता की बात करें तो किस प्रकार की उपलब्धता अभी यहाँ पर प्रेजेंट में है? दवाओं की उपलब्धता जो अधिकांश जितनी भी दवाइयाँ हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पे विशेषज्ञ नहीं हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रेजुएट्स हैं और जितने भी MBBS सभी चिकित्सक MBBS हैं और एक हमारे चिकित्सक जो हैं MDS हैं, BDS के बाद जो होते हैं। उसके बाद में जो भी ट्रीटमेंट जो एक MBBS डॉक्टर जिनको भी प्रिस्क्राइब करते हैं वो पर्याप्त दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। फिर भी कुछ दवाइयाँ जैसे हमारे पास जो है कोई दवाई की हमें लगता है कि कोई शॉर्टेज हो गई, जैसे डॉग बाइट के हैं, डॉग बाइट के जो केसेस होते हैं तो उनमें रेबीपुर इंजेक्शन, चूँकि वो महंगा इंजेक्शन आता है और उसमें पेशेंट को लगते भी मतलब 5 इंजेक्शन लगने चाहिए, तो उसकी उपलब्धता जो है हम कोशिश करते हैं कि हम हर पेशेंट को इतना तो अवेलेबल हो कि सिंगल इंजेक्शन तो अवेलेबल हो ही हो। 5 की इंजेक्शन सभी पेशेंट्स को अवेलेबल होना कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन यह कि फिर भी सभी पेशेंट्स को इंजेक्शन अवेलेबल हों, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। जैसे ही कोई शॉर्टेज होती है हम डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से भी अपनी दवाई प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं, अगर अचानक किसी को कोई जो है ड्रग की आवश्यकता है और जो इमरजेंसी में हमें लगता है कि बिल्कुल नीडेड है पेशेंट को, तो उसको हम यहाँ लोकल परचेज भी करवाते हैं। सर अगर बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर अभी? गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, डिलीवरी सर्विसेज के लिए नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पे सुविधा अवेलेबल है। MBBS चिकित्सक हैं और उनकी देखरेख में ये डिलीवरी संपादित की जाएगी और बच्चा यदि ठीक से मतलब जो है अगर नहीं रो रहा है, अधिकांश जो डिलीवरीज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बच्चा ठीक से नहीं रो पाया या जो है बच्चा जो है मतलब ने लैट्रिन गर्भ में पास कर दी, तो इस तरीके की जो इमरजेंसीज़ हैं जो डिलीवरी के दौरान, क्योंकि वो समय मतलब जो है कोई भी कंडीशन उत्पन्न होने का वो रहता है, तो वो चीज़ों को मैनेज करने के लिए प्राइमरी बेसिस पे है ना, वो मैनेज करने के लिए चिकित्सक हमारे पास उपलब्ध हैं। पर हमारे पास ब्लड बैंक अभी अवेलेबल नहीं है। ब्लड डिलीवरी सर्विसेज के लिए एक अच्छी सुविधा और है 102 की सुविधा और खुशियों की सवारी गाड़ी, ये भी काफ़ी प्रयास के बाद जो है सल्ट में प्राप्त हुई थी और इस गाड़ी से काफ़ी हेल्प मिली है। प्रत्येक माह 60 से 70 पेशेंटों को हमारे जो है राहत मिल रही है। जनता के जो है इसका गाड़ी का कार्य है, अगर किसी महिला को अल्ट्रासाउंड चूँकि ये कराने के लिए रामनगर शहर जाना पड़ता है, तो उनको जाने एवं घर वापस छोड़ने की निःशुल्क सुविधा है। उसके बाद अलावा जो है अगर हमारे अस्पताल में कोई डिलीवरी पेशेंट होता है या कोई मानला अस्पताल में डिलीवरी पेशेंट होता है, अगर कोई भी पेशेंट हमें कहता है कि हमें घर तक छोड़ने के लिए गाड़ी चाहिए, तो 102 वाहन जो उपलब्ध है उसके थ्रू हम उनको घर पे ड्रॉप करवाते हैं। और सर अगर बात करें हॉस्पिटल में पेयजल सुविधा की लेके, तो पेयजल की क्या सुविधा है? पेयजल के जो अभी चूँकि पानी की समस्या हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हर जगह ही लगभग रहती है, पर यह कि चूँकि अस्पताल एक सार्वजनिक स्थान है, तो वहाँ पे पेयजल की आपूर्ति करने के लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं मतलब जो है रखी हुई हैं। वैकल्पिक व्यवस्थाओं में जो विशेषकर जो RO की बजाय जो वाटर के क्या डिस्पेंसर्स होते हैं वो हमने प्रोवाइड कराए हुए हैं और हमारा उसमें प्रयास रहता है कि मतलब जैसे 20 लीटर के पानी में 1 क्लोरीन की टैबलेट जो है उसको क्लोरीनेशन के बाद जो है पानी स्वच्छ करने का कोशिश रहती है। रेगुलर वाटर सप्लाई की तो प्रॉब्लम है ही है, पूरे पर्वतीय क्षेत्र में है, हमारे देवाल में भी है, CHC देवाल में भी जो है रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं आता है। पर यह कि स्टोरेज के रूप में टैंकर्स के माध्यम से जल संस्थान द्वारा लगातार निरंतर जो है भेजा जा रहा है और रेगुलर वाटर तो नहीं आता है मतलब। जी सर, अगर हम बात करें यहाँ की ज़रूरतों को लेके कि इसको बेहतर बनाने के लिए और किस प्रकार की ज़रूरतें हॉस्पिटल में है, तो उस पर थोड़ा सा। इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वाटर की आपने बात की, इलेक्ट्रिसिटी का ये है हमारे पास में जनरेटर दो जनरेटर इनफैक्ट उपलब्ध हैं। एक जनरेटर हमारा ऑक्सीजन प्लांट के लिए, एक जनरेटर हमारा CHC बिल्डिंग के लिए उपलब्ध है। इलेक्ट्रिसिटी का भी अगर, और उसके अलावा अभी बीच में सोलर का प्लांट भी लगा है हमारे CHC पे, तो उससे क्या है कि जो हमारे इमरजेंसी रूम है, वार्ड है, डिलीवरी रूम है, यहाँ पे अचानक से लाइट जाने के बाद में जनरेटर ऑन करने तक का समय जो है वो हमारा सोलर जो प्लांट लगा हुआ है उससे हमें हेल्प हो जाती है कि अचानक से एकदम से अंधेरा नहीं होता और कोई मतलब एकदम से परेशानी ना उत्पन्न हो, उसके लिए सोलर प्लांट भी लग चुका है। और इसके अलावा जो सुविधाओं का अगर इंक्रीज़ करने की अगर हम बात करें तो विशेषकर तो मतलब यहाँ के जो पब्लिक को आवश्यकता है वो अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता है, पर उसके पीछे भी जो है काफ़ी सारे जो है जो मेडिकल कारण है, क्योंकि उसमें रेडियोलॉजिस्ट एक मतलब होने चाहिए, है ना। रेडियोलॉजिस्ट यदि होंगे तो उन्हीं को लाइसेंस मिल पाएगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का जो है एक अच्छी सर्विस है। तो उसमें कई जगह हमने पढ़ते भी हैं, अखबार में भी पढ़ते हैं कि उसका दुरुपयोग भी कई जगह हुआ था, तो इसलिए गवर्नमेंट के मानना है कि रेडियोलॉजिस्ट उसमें उपलब्ध रहें। तो जब वो अगर हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी सुविधा हमें सल्ट को मिल पाएगी।
इसके अलावा जो है विशेषज्ञों की हमारी कुछ पोस्ट वैकेंट हैं यहाँ पे, विशेषज्ञों की अगर नियुक्ति हो सके तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जैसे हमारा एक्सरे मशीन हमारे पास है, अब एक्सरे में हमें अगर पता लगता है कि फ्रैक्चर वगैरह है, अगर हमारे पास ऑर्थो सर्जन होते तो हम उनके जो है प्लास्टर्स और जो भी उनका मतलब जो ट्रीटमेंट है, जो अगर ऑपरेशन की जिसको आवश्यकता नहीं है, ओटी जब तक बने तो है, बट तब तक के लिए ऑर्थो सर्जन हमारे जो है उनको प्लास्टर वगैरह वो सब चीज़ें उनको हेल्प आउट हो सकती थी। विशेषज्ञों की यदि पूर्ति हो जाएगी तो अच्छा होता। जी, तो सौरभ सर ने काफ़ी सारी बातें यहाँ पर हमारे सामने रखी हुई हैं और इसी को लेके हम लोग आगे इस पर कार्रवाई करने वाले हैं। रचनात्मक महिला मंच अपनी मांग को लेकर 15 तारीख के बाद जो विधायक जी से मिलने वाले हैं उन्हीं में सब ये बातें रखी जाएंगी अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिवायल के लिए। तो हमारे साथ थे डॉक्टर सौरभ जी, और सौरभ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी से बात करने के बाद अभी हम जो है कि यहाँ देखेंगे एक्सरे मशीन। यहाँ जो एक्सरे मशीन लगी हुई है उसकी ताज़ा स्थिति से हम आप लोगों को मिलाते हैं और दिखाते हैं कि अभी एक्सरे मशीन की क्या हालत है। भैया, यहाँ पर लगी हुई है एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन थोड़ा आप इसे खोलेंगे, जरा से खोल के दिखाइए। वोल्टेज डाउन है। सुबह से कितने लोगों का यहाँ पर एक्सरे हुआ है? अभी तक एक भी पेशेंट का नहीं हुआ है, एक्सरे वोल्टेज डाउन है। अच्छा, तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो डाउन है, जो कि यहाँ पर दिख रही है। इस पर आप यहाँ पे दिखाइए, देखिए 200 से भी डाउन ये वोल्टेज यहाँ पर चल रही है। ये स्थिति है मतलब हमारे इस पीएचसी दिवायल की, कि यहाँ पर एक्सरे के लिए लोग आते तो दूर दूर से हैं पर मशीन में वोल्टेज ही नहीं है बराबर। जी भैया, यही दिक्कत है ना? बाकी यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे पूरे संसाधन पूरा है, लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पर वोल्टेज उपलब्ध ही नहीं है। लाइट का कोई जनरेटर है पर वो जनरेटर सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जो एक्सरे करने आए हैं उनका हम थोड़ा फीडबैक जानेंगे। सर, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? एक्सरे वगैरह कराने? तो आपका एक्सरे हुआ यहाँ पर? मैं भी वोल्टेज की प्रॉब्लम बता रहे। वोल्टेज की प्रॉब्लम बता रहे हैं। और कोई एक्सरे का आप आए हैं? आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो रामपुर से आया हूँ, बिमला रामपुर। रामपुर कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ से मतलब आने जाने का कितना आपका पैसा खर्च होता है? तीन दिन हो गए मेरे को आते आते। अच्छा, हाँ। तो क्या दिक्कत बता रहे हैं? ये कभी कहते हैं वोल्टेज नहीं है, कभी कहते हैं लाइट नहीं है। तो देख रहे हैं आप लोग, जनता भी एक ही बात कह रही है कि यहाँ पर जो है कि वोल्टेज की काफ़ी दिक्कत है। अब ये दिक्कत हम किस एंड पे कहेंगे? ऐसे हॉस्पिटल के एंड पे कहें या ऐसे हम बिजली विभाग के एंड पे कहें, ये तो चीज़ें तय होंगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि हम 3 दिन से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और जो वोल्टेज है एक्सरे का वो काम ही नहीं कर रहा है, वो 200 तक भी नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे कि एक्सरे करना यहाँ पर मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि सुविधा यहाँ पर है, पर वोल्टेज की वजह से जो है कि एक्सरे मशीन भी यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही है। तो अभी आपने देखा एक्सरे मशीन की यहाँ पर स्थिति, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। अब ये समस्या किसके इस स्तर से है, ये चीज़ तो पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि जब वोल्टेज ही डाउन है इसमें कोई क्या कर सकता है। और चलिए खैर छोड़िए, हम अगली बात करते हैं कि यहाँ जो अभी मरीजों के लिए जो यहाँ पर शौचालय बना हुआ है इसकी स्थिति देखते हैं। इसकी स्थिति आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं सफाई तो जो भी हो। हम पानी की स्थिति पे बात करेंगे तो यहाँ पर पानी बिल्कुल ज़ीरो है। पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, नल लगे हुए हैं पर खाली पानी की कोई व्यवस्था है नहीं। शौचालय भी ऐसा ही है। तो शौचालय की व्यवस्था है लेकिन पेयजल की व्यवस्था पूरे हॉस्पिटल में जीरो है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं लेकिन मुख्य व्यवस्था जो है कि जीरो है। पेयजल को लेकर भी हॉस्पिटल जो है कि जीरो व्यवस्था। मुख्य चिकित्सा प्रभारी द्वारा अपनी सारी बातें यहाँ पर जो बताई गई है कि यहाँ पर किस किस प्रकार की क्या क्या समस्याएँ हैं। उनका कहना है कि दवाइयों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, और जो यहाँ पर हमारे महिला गर्भवती महिला हैं उनके लिए 102 की जो निःशुल्क व्यवस्था है, और हॉस्पिटल में जो बैठने का समय है, जो खुलने का इसका समय है ओपीडी का, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का वर्तमान में समय है। अब तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोग अभी अस्पताल से कुछ समस्याएं आप लोगों को दिखाकर और मुख्य चिकित्सा प्रभारी जी से बात करके हमने बात करी, अंदर जो एक्सरे मशीन को देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपको शौचालय की भी जो है व्यवस्था दिखाई। तो कुछ समस्याएं हॉस्पिटल के एंड में हैं, कुछ समस्याएं जो है कि आगे से गवर्नमेंट के एंड पे है। जैसा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी साहब ने हमें बताया है कि वार्ड बॉय की बहुत कमी है। एक भी वार्ड बॉय अभी प्रेजेंट में हॉस्पिटल में यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अगर बात करें सफाई कर्मी
तो इतना बड़े परिसर आप मेरे पीछे यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ एंड तक इतना बड़ा परिसर है, जहाँ पर सिर्फ एक सफाई कर्मी है। अब वो एक सफाई कर्मी चाहे तो पूरे इस परिसर की सफाई करें या हॉस्पिटल के अंदर की सफाई करें। प्रभारी जी का कहना है कि वो कितनी सफाई आखिर अकेले करेंगे। यहाँ पर बेड शीट चेंज करने हैं, कमरों में झाड़ू लगाने हैं, इतने कमरे हैं, और जो है कि शौचालय साफ़ करने हैं, साथ ही साथ परिसर की भी सफाई करनी है। तो सफाई कर्मी की उन्होंने बड़ी समस्या यहाँ पर बताई है। पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई रेगुलर पेयजल की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर पहाड़ों में। तो वही हाल यहाँ पर हॉस्पिटल में भी है। इतना बड़ा पीएचसी केंद्र होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि डॉक्टर साहब का कहना है कि हमने इधर उधर से अरेंजमेंट करके प्याऊ जो है यहाँ पर जनता के लिए लगाए हुए हैं, लेकिन अब जो एक रेगुलर की बात करें, जो हम एक रेगुलर पेयजल व्यवस्था की बात करें, वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि स्टाफ नर्स एक भी प्रेजेंट में यहाँ पर नहीं है। स्टाफ नर्स की भारी कमी है। हालांकि डॉक्टर साहब का कहना है कि जो पीएचसी सेंटर है वो 24x7 क्या कहते हैं खुला रहता है, यानी 24 घंटे 7 दिन। लेकिन अगर बात करें स्टाफ नर्सों की, तो स्टाफ नर्स यहाँ है नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि जब हम यहाँ आते हैं इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में बहुत कम यहाँ पर मतलब स्टाफ यहाँ पर मौजूद होता है, जिस पे डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ एएनएम नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, और स्टाफ की भारी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमको बताया। तो आज की वीडियो में हम लोग अपने हॉस्पिटल्स जो पीएचसी देवैल है, इसी को लेकर यहाँ पर बात करने वाले थे, और इसी को लेकर रचनात्मक महिला मंच अब आगे कार्रवाई करने वाला है। वो जो भी कार्रवाई करेंगे आने वाले समय में उसको वो सभी को पता चल जाएगा। तो यही आज की मुख्य बात थी कि हमारा इतना बड़ा पीएचसी सेंटर होने के बावजूद भी सुविधाओं की कितनी दिक्कत है, ये सब बातें आप लोगों के बीच में रखनी थी। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने विचार अपने पीएचसी सेंटर पर ज़रूर रखें, क्योंकि ये पीएचसी सेंटर सिर्फ मेरा नहीं, ये 2-4 लोगों का नहीं, ये सल्ट ब्लॉक की जनता का है। और इसकी स्थिति अगर नहीं सुधरेगी तो यहाँ से आदमी दौड़ेगा प्लेन की तरफ, प्लेन्स में जो है कि यहाँ से प्लेन्स में दौड़ेगा, जिसमें उसका पैसा भी खर्च होगा और समय भी खर्च होगा। क्यों ना हम सभी मिलकर अपने पीएचसी केंद्र की स्थिति सुधारें और इससे अपने जनपक्षी नेताओं से बात करें, और जो है कि यहाँ की स्थिति सुधारने के लिए हम भी अपनी भागीदारी दें। तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर का बटन दबा के इस भागीदारी में अपना साथ दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।